तो क्या होता है रिकर्शन? रिकर्शन वो है जो खुद को कॉल करे। अगर आपने मूवी देखा होगा कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, वो है रिकर्शन। तो रिकर्शन में हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और वो फंक्शन को हम एक्चुअली कॉल भी करेंगे बाहर से, तब जाके कॉल होगा। बट अगर वही फंक्शन खुद को कॉल करे तो, और वो कॉल करता ही रहेगा, उसको हम बोलते हैं रिकर्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, या फिर जो हम देखते थे ना कि कुछ टॉयज आते हैं जहाँ पे अगर वो बॉक्स को ओपन करोगे, या फिर एक रशियन डॉल होता है जिसको हम ओपन करते ही अंदर और एक डॉल होता है, फिर उसको ओपन करते ही अंदर और एक डॉल होता है, वो बेसिकली आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्शन। तो इसको समझने के लिए हम सीधा कोड पे जंप करते हैं और लिख देंगे यहाँ पे रिकर्शन डॉट पी वाई, सिंपल सा फाइल बना लेते हैं और इसके अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। और ये फंक्शन बहुत ही सिंपल रखते हैं। लेट्स से ग्रीट नाम का एक फंक्शन है जो ग्रीट करेगा हमें, और ग्रीट में हमें सिर्फ वो बोलेगा हेलो। ठीक है, ज़्यादा कुछ फैंसी किया नहीं मैंने, बस हेलो प्रिंट किया है। और ये चीज़ अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो हम डालेंगे यहाँ पे पाइथन और फाइल का नाम विच इज़ रिकर्शन डॉट पी वाई, और जैसे इसको करेंगे एंटर, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने वो फंक्शन ही कॉल नहीं किया है। तो यहाँ पे जाके हम वो फंक्शन कॉल कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम ग्रीट और इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा वहां पे प्रिंट हो गया हेलो एंड आवर जॉब इज डन। बट अगर मैं यहाँ पे हेलो के बाद फिर से उस फंक्शन को कॉल करूँ तो, इनफैक्ट हम कर सकते हैं इस चीज को कि एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने सेम फंक्शन कॉल किया है, क्या ये वर्क करेगा? लेट्स सी। तो थोड़ा सा इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, हमें बड़ा सा चाहिए कंसोल अभी इस बार, और हम इसको कर देंगे रन। ओके, एंड में कुछ एरर आ गया, बट उसके पहले आप देखोगे तो यहाँ पे बार बार हेलो प्रिंट हो रहा है। इनफैक्ट मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे शायद दिख नहीं रहा होगा स्क्रॉल हो रहा है, वो स्क्रॉल बार राइट साइड में ऊपर जा रहा है, बट ये बहुत सारे हेलो प्रिंट हुए हैं। कितनी बार हुआ है ये? इनफैक्ट हमने कोई लिमिट सेट नहीं किया है, वो बार बार होता रहेगा। और नीचे जाएंगे देखेंगे यहाँ पे आके वो एंड हो गया। बट क्यों एंड हुआ है? तो यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि यार तुम ट्रेस बैक, इस फंक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस लाइन रिपीटेड 996 मोर टाइम्स। ओके, एंड रिकर्शन एरर, मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीडेड। तो बेसिकली रिकर्शन में हम सेम फंक्शन बार बार कॉल करते हैं, बट यहाँ पे एरर इसलिए दिया है कि लेट्स से हमने कोई कोड लिखा हुआ है और वहां पे हमने रिकर्शन गलती से किया, ऐसा नहीं कि जानबूझ के हमें रिकर्शन चाहिए था, गलती से हमने सेम फंक्शन उसके अंदर कॉल कर दिया और हम भूल गए उसके बारे में। अब क्या होगा जब ये एप्लीकेशन यूजर यूज करेगा और वहां पे वो कुछ बटन प्रेस कर दिया जिससे वो फंक्शन कॉल हो गया, और वो फंक्शन अभी खुद को कॉल करते जाएगा और वो कंटिन्यूअस हो रहा है, कोई लिमिट नहीं है उसका। नाउ जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं वो कोई मेमोरी यूज करेगा, वो सीपीयू पावर यूज करेगा, और ये अनलिमिटेड टाइम मेमोरी यूज करता जाएगा, सीपीयू यूज करता जाएगा, जिससे पूरा का पूरा एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा या फिर सिस्टम भी क्रैश हो सकता है, और ये हमें नहीं चाहिए। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पाइथन ने कहा है कि हाँ, हो सकता है कि लोग रिकर्शन करें और भूल जाए, तो हम एक लिमिट सेट करते हैं। अब वो बाय डिफॉल्ट लिमिट कितना है वो जो जान लेते हैं। तो रिकर्शन का लिमिट जो हमने यहाँ पे देखा है, रिकर्शन एरर मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीडेड, उसका लिमिट जानने के लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है जो एक पैकेज में बिलोंग करता है। तो पहले हम पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं या फिर मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हैं जो है इंपोर्ट सिस, और सिस के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है जो है सिस डॉट गेट रिकर्शन लिमिट। तो यहाँ हमें लिमिट बताया कितना लिमिट है उसका। आई थिंक डिफॉल्ट वैल्यू भी उसका कुछ होगा, कहीं पर पढ़ सकते हैं तो। अच्छा, सब डिक्लेरेशन से उसके डिफाइन कहीं पे मेंशन नहीं है, बट ठीक है, हम इसको प्रिंट करते हैं, हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो ये रिटर्न करेगा उसको हम प्रिंट कर देते हैं, और ये फंक्शन अभी कॉल नहीं करते बिकॉज हमें सिर्फ लिमिट जानना है। तो इसको हम करेंगे क्लियर और रन कर देंगे। तो लिमिट है 1000 का, इसलिए जो पहले आया था ना एरर कि 996 टाइम वो रिपीट हो चुका था, तो वो एक लिमिट है। ठीक है, बट क्या ये लिमिट को हम चेंज कर सकते हैं? क्योंकि मेरा एप्लीकेशन मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ ये क्रैश हो जाए, तो हम यहाँ पे आके लिमिट को चेंज कर सकते हैं। तो लिमिट चेंज करने के लिए अगेन हम सीज करेंगे और लिख देंगे यहाँ पे सेट रिकर्शन लिमिट, और इस फंक्शन के ब्रैकेट में वी कैन पास एनी नंबर। तो मैं सेट करता हूँ अभी यहाँ पे 300। ठीक है, तो वो लिमिट सेट होने के बाद जब मैंने इसको वापस फेच किया तो वो आ गया 3000। बट क्या ये सच में इम्पैक्ट कर रहा है? लेट्स ट्राई। इसको हम कहते हैं क्लियर रन। बहुत बार हेलो प्रिंट हुआ और यहाँ लिख के आ गया 2996 मोर टाइम्स। ओके, सो मतलब वो 3000 तक जा रहा है अभी।
बट सच में क्या ये 2000 बार प्रिंट हुआ है या फिर 3000 बार प्रिंट हुआ है, इसको चेक करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे काउंटर। तो एक काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से काउंट। इनफैक्ट ये वेरिएबल बाहर होना चाहिए ताकि हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो काउंट हम लिख देंगे स्टार्टिंग में 1, और जब भी ये प्रिंट हो जाए उसके बाद हम काउंट का वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। सो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 इंक्रीमेंट कर देंगे ताकि हमें समझे कि कितनी बार हो रहा है, और उस काउंट को यहाँ पे प्रिंट भी करेंगे ताकि जब हेलो प्रिंट हो तो काउंट भी प्रिंट हो साथ में, है ना। तो अब लेट्स सी, ओके कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पे 3000 दे दिया उसने, बट उसको यहाँ पे ये काउंट वेरिएबल का कुछ इशू आ रहा है, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल काउंट where it is not associated with a value। ओके, तो ये ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे फेच नहीं कर पा रहा है, तो हम यहाँ पे वो यूज करेंगे जो हमने पहले यूज किया था। इनफैक्ट हम इस वेरिएबल को यहाँ पे ग्लोबल बना सकते हैं जस्ट बाय राइटिंग ग्लोबल। ये हमने चीज देखा था उस पहले वीडियो में जहाँ पे हमने ग्लोबल डिस्कस किया था। बट अगर हमें बस इसको यहाँ पे यूज करना है तो लिख देंगे ग्लोबल काउंट, डिक्लेयर कर देंगे उसको, ताकि वो जो भी हमने काउंट यहाँ पे यूज किया है वो यहाँ से फेच करेगा। नाउ लेट्स सी इफ दैट वर्क्स। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 299 पर आ गया है क्योंकि हमने एक्चुअली कॉल यहाँ पे भी और यहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है वो, तो यहाँ से भी तो कॉल हुआ है ना, तो वैसे वो पहुँचेगा 3000 तक और ये उतनी बार प्रिंट हुआ है। सो इफ आई स्क्रॉल अप, सो मेरे पास प्रूफ है कि वो 3000 बार प्रिंट हुआ है। तो इफ आई स्क्रॉल अप, ये आया। इनफैक्ट कंसोल उतना डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है, उसके पहले भी प्रिंट हुआ है। यहाँ पे भी भरोसा नहीं है आपको, तो एक काम करता हूँ, हर प्रिंट के बाद ना थोड़ा टाइम लगाते हैं ताकि वेट करे, धीरे धीरे प्रिंट हो एक एक चीज़। तो वो हम कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ स्लीप मेथड और स्लीप फंक्शन, जिसके अंदर हम पास करेंगे 0.2 सेकेंड्स, इनफैक्ट 0.02 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा कुछ 20 मिली सेकेंड्स। बट ये स्लीप फंक्शन ऐसे अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप। आजकल सोने को टाइम नहीं है बट इंपोर्ट कर सकते हैं। सॉरी फॉर माई पुअर जोक्स। रन करने पे यू कैन सी वो धीरे 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 प्रिंट हुआ है। स्टार्ट कहाँ से हुआ है, वो 1 से, और वो प्रिंट होते ही जा रहा है। और मैं अगर स्क्रॉल करता हूँ नीचे तक, अरे रुक जा भाई, हाँ, सो यू कैन सी वो कंटिन्यूअस प्रिंट हो ही जा रहा है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं रिकर्शन, जहाँ पे हम सेम फंक्शन कॉल कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, तो नॉर्मली एक एग्जांपल जो हम देखेंगे इसके बाद जो है फैक्टोरियल के साथ, जहाँ पे हम रिकर्शन यूज़ करने वाले हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम रिकर्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं इसका वेट करूँगा ख़त्म होने का। बाय बाय।